इन चुनावों की वजह से हमारे बच्चे जो हैं एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, तो ये राजनीति ठीक नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज के प्रति जानकारी होना सही बात है। पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर हम एजिटेट करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े एजिटेशंस हुए हैं पूरे दुनिया के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी, और उसमें बड़े बदलाव लाने के लिए भी उनका योगदान रहा है। लेकिन वो वायलेंस में तब्दील हो जाए, वो बात सही नहीं है। गांधीवादी विचारधारा पर चलते हुए हम शांति और डेमोक्रेटिक वे में अपनी बात रखें, धरना करें, प्रदर्शन करें, उपवास रखें, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन आपत्ति तब होती है जब हम राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए वायलेंस पे उतर जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला कि जो हमारे प्राध्यापक होते हैं, वीसीज हैं, उनके साथ भी जो है वो बदतमीजी की जाती है और बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी गई। मैं किसी संगठन के विशेष का नाम नहीं लेना चाहता कि उनके नेताओं ने की, उनके नहीं की, लेकिन ऐसा पूरे हिंदुस्तान से जो है ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए। और दूसरा विषय जो लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर इन्होंने जिसकी चर्चा की, वो बहुत जरूरी है। बच्चों को एक्सपोजर मिले, इस पे तो मैं सरकार से चाहूँगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी, कि बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए हमें डिफरेंट इंटरवेंशन जो है वो अपनानी चाहिए। बच्चों को हम अपने क्लासरूम में ही जो है उनको लेक्चर देने के लिए विभिन्न विषयों के ऊपर, चाहे वो उनके सब्जेक्ट से जुड़े हैं या जनरल इश्यूज हैं, हम उनको मौका दें। प्रेयर्स के समय में पहले भी ऐसा होता था, अब भी शायद होता होगा, लेकिन उसमें रोटेशन में सारे बच्चों को स्टेज पे लाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें स्टेज फियर होता है। वो चाहकर भी अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और कई हमने देखे कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, टॉपर्स हैं, लेकिन अपनी बात जो है नहीं रख पाते हैं, और उसकी बनिस्बत जो मीडियोकर है वो अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से रखता है और अपने अच्छा एक सक्सेसफुल उसका करियर रहता है। तो लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप करनी है, डिबेट हो, डिस्कशंस हो और लेक्चर्स हों अलग अलग इश्यूज के ऊपर, उसमें बच्चों को जितना हम एक्सपोजर दे सकें उतना कम है। उसके बारे में जरूर आप विचार विमर्श करें। और दूसरा जो विभिन्न इश्यूज के ऊपर भी हो, वो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पे ना हो, वो हमारे जो चाहे क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर हों, जो करंट इश्यूज हैं जिससे मानवता जो है प्रभावित होती है, हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम किस तरह से अर्न कर सकें, जिसका जिक्र परमार जी ने किया कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यंग पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, लेकिन डिस्पाइट दैट वी आर नॉट ग्रोइंग एट सच ए पेस दैट we will be able to be a developed nation by 2047. We hope for that. We are trying for that. We are not sure कि तब तक हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम अपने यूथ को अगर हम अच्छे स्किल्ड बनाएं, अच्छे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करें, अच्छे क्योंकि जैसे अब स्टार्टअप पॉलिसी है, अगर कोई आपने स्टार्टअप भी आगे ले जाना है उसके लिए भी आपको लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। आप मैनेजरियल रोल में जाएंगे उसके लिए भी आपको लीडरशिप रोल चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो डिफरेंट इश्यूज के ऊपर हम उन बच्चों के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स में डेवलप कर सकें, इसके लिए हमें जरूर प्रयास जो है करने चाहिए। तभी हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम एस्पायर करते हैं, जिसके लिए राजीव गांधी जी बोलते थे 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी, तभी हम उसको हासिल कर पाएंगे। तभी हम विकसित भारत का जो नारा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तभी उसको हासिल कर पाएंगे। तभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर हिमाचल का नारा दिया है, तभी उसको हम हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जब बच्चे डिफरेंट सेक्टर्स में लीडरशिप रोल में आएंगे तभी उसको हम हासिल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जहां तक चुनावों की बात है, चुनावों के बारे में मैं पूरी तरह से व्यक्तिगत तौर पे सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि वायलेंस इसमें पहले से हुई है, और वायलेंस किसी भी तरीके से जो है जिस वजह से होनी चाहिए हो उसको हमें सपोर्ट हम नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप है, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अभी भी सक्रिय हैं, और उसके माध्यम से वो जो है अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ते हैं, डिफरेंट इश्यूज के लेकर जो है एजिटेट करते हैं,